आज के समय में हर रोज शादी होती है और टूट भी जाती है। अपनी शादी में स्थिरता को बने रखना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग इस चीज को नकारते रहते हैं। कुछ कुछ लम्हों में हम यही सोच रखते हैं कि अच्छे से सेटल हो जाए और अपनी खुद की एक फैमिली बनाएं। पर क्या शादी एक आसान सौदा है? नहीं। हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि शादी करने की एक सही उम्र होती है। उनके हिसाब से 28 से 32 के बीच ही सही उम्र है। वैसे दोस्तों, शादी का सवाल तो हमारे मन में कभी ना कभी तो आता ही है। अब हमारे भारत में देखा जाए तो आपको ज्यादातर शादी की सही उम्र 20 से 25 साल की सुनने को मिलेगा। अब जो लोग आज के 21वीं शादी के हिसाब से चल रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, तो उनके हिसाब से 25 से 30 साल तक उम्र होती है। अब कुछ ज्यादा ही व्यस्त लोगों का ये भी सोचना है कि 20 से 30 साल की उम्र में तो सिर्फ करियर सेट करने में लग जाते हैं, तब शादी का सोचना मुश्किल होता है। सच कहे तो दोस्तों, आजकल में ये एक ट्रेंड बन गया है कि 30 के बाद या 35 के बाद शादी के बारे में सोचना का, क्योंकि ऐसा लोगों के हिसाब से वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परफेक्ट होते हैं और शादी के लिए एकदम तैयार रहते हैं। पर दोस्तों, अगर आप ऐसे सोच रखते हैं तो इसे बदल दीजिए। वो कैसे, ये जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखें। शादी करने की सही उम्र क्या है? दोस्तों, आगे जो ट्रेंड के बारे में बात हो रही थी उससे फॉलो ना करें, क्योंकि शादी के जो फायदे सही उम्र में आपको मिल सकते हैं उससे आप चुप जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, शादी की सही उम्र 22 से 25 साल सह उम्र है, जिसमें आप शादी से संबंधित कई फायदे उठा सकते हैं और साथ ही साथ जिंदगी को इकट्ठे एंजॉय भी कर पाते हैं। नीचे 4 कैटेगरीज दी गई है, जिसमें आपको दोनों नुकसान और फायदे के बारे में जानकारी मिलेगी। 1. 22 से 25 साल की उम्र में शादी करने के फायदे और नुकसान। दोस्तों, जल्दी शादी करना कोई गलत फैसला नहीं होता है। इस उम्र में तो दोगुनी ताकत होती है, हर काम को करने का दोगुना मजा आता है, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। फायदे। ऐसे में देखा जाए तो कपल को बच्चे पैदा करने के लिए कोई दबाव भी नहीं दिया जाता है। वो बच्चे की योजना भी आराम से किसी के रोक टोक आराम से कर सकते हैं। और देखा जाए तो दोस्तों, महिला के गर्भवती होने का सही समय 22 से 25 उम्र में होता है, जिसमें वो बिना किसी कमजोरी के स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस उम्र में शादी करने पर आप एक दूसरे को भावनात्मक रूप से समर्थन ही नहीं करते बल्कि शिक्षा में भी समर्थन करते हो। और ऐसी आगे में तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रोमांस, प्यार कुछ ज्यादा ही होता है। जल्दी शादी करने से शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करने में काफी समय मिलता है। सही समय पर शादी करने से करियर से संबंधित और परिवार से संबंधित जिम्मेदारी कम उठानी पड़ती है। नुकसान। एक तरफ से देखा जाए तो दोस्तों, इसमें नुकसान भी उतना ही है जितना हम फायदे की बात करके हैं। क्या हम 22 की उम्र में खुद को जान पाते हैं? क्योंकि अभी अभी तो इस उम्र में हम कॉलेज लाइफ खत्म करते हैं, जिसमें हमारा ग्रेजुएशन ही होता है। पर आगे क्या कॉलेज लाइफ पर्याप्त है खुद को जाने के लिए? नहीं दोस्तों, जब तक हम खुद को ना जान सकेंगे तो शादी जैसे रिश्ते को कैसे संभाल पाएंगे? जरा सोचिए। नुकसान इस चीज का है कि हमें शादी का तो पता है पर करियर का पता नहीं, तो ऐसे में नुकसान तो हमारा ही है। 25-30 साल की उम्र में शादी करने के फायदे और नुकसान। इस उम्र में हम खुद को जान पाते हैं, खासकर लड़कियां इस उम्र में खुद को सुंदर दिखाती है, लगभग करियर सेट कर चुकी होती है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में पहले से शादी से संबंधित बातें दिमाग में घूम रही होती है। इस उम्र में हम खुद को जान लेते हैं और हमें क्या चाहिए ये भी पता होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा दिमाग हर चीज को लेकर क्लियर रहता है।
सो गाइस, ऐसे में शादी के फायदे और नुकसान नीचे हैं। फायदे। ऐसे उम्र में आप खुद के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको तब पता होता है कि आप कैसे हैं और आपको कैसा साथी चाहिए होता है। ऐसे उम्र में किसी का साथ जरूरी होता है जो आपको हर चीज में समर्थन करे, और शादी एक बेहतरीन विकल्प है। ऐसे में आप एक परिवार में अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। नुकसान। इसमें कह सकते हैं कि लव रोमांस वाला इंटरेस्ट कम हो जाता है। पहले जैसी ताकत शरीर में कुछ हद तक कम हो जाती है, ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, जल्दी थकान होने लग जाती है, और बच्चे के समय थोड़ा बहुत उलझन का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से जीतने भी हम ठीक हो, पर फिजिकली मेंटेन करना मुश्किल होता है। 30 साल के बाद शादी करने के फायदे और नुकसान। इस उम्र में हम लड़का या लड़की नहीं रहते हैं, तब हम जेंट्स या लेडीज कहलाते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी अवसर सामने होती है। कह सकते हैं कि हम करियर की ओर से और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। फायदे। इस उम्र में हमें इतना पता होता है कि कैसा साथी अब हमें चाहिए, क्योंकि 30 के आगे तक हम कितने लड़के या लड़कियों से दोस्ती कर चुके होते हैं। 30 उम्र के बाद हम पूरी तरह से अनुभवी हो चुके होते हैं, इसलिए रोमांटिक से ज्यादा हम आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति को चूज करते हैं। नुकसान। सबसे पहले तो गर्भावस्था के समय समस्या आती है, जिसमें बच्चा पैदा करना लगभग 50% संभव ही होती है। ये आपके शरीर पर निर्भर करता है। 40 साल के बाद शादी करने के फायदे और नुकसान। इस उम्र में आते आते तो हमारे मन से विवाह का विचार काफी हद तक दूर हो जाता है। ऐसी उम्र में हम स्वतंत्र होते हैं, जो एक ब्यूटीफुल करियर को एंजॉय कर चुके होते हैं। इस कैटेगरी के लोगों के लिए ना तो कोई फायदे वाली बात होती है और ना नुकसान वाली बात, क्योंकि सपोर्टिंग के लिए इस उम्र में हमारा एक ग्रुप सर्कल तो बन ही जाता है जो हमारी केयर कर सके। अगर ऐसे में कोई तलाकशुदा के साथ भी शादी करना चाहे तो कोई ऐतराज वाली बात नहीं होती। लड़कियों की माने तो वो इस उम्र में भी खुद को सुंदर दिखना पसंद करती है, इसलिए उनके लिए इस उम्र में भी शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है।